हेलो एवरीवन। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर मिडिल टर्म में, ठीक है, अगर रूट आ जा रहा है, उस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला इक्वेशन है बाबू, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको पहले से थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट आता होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू 6 करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहां पर क्या हो गया बाबू कि बीच में आ गया है रूट। तो अगर हम ऐसा कोई तरीका बता दें कि जिससे बीच का रूट हमको लेना ही ना पड़े, है ना, तो काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, तो हम क्या करेंगे बाबू, जो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया है ना, उसमें रूट के अंदर जो नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। यानी रूट के अंदर यहां पे नंबर क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, तो दो नंबर ऐसा सोचना है। ठीक है, दो नंबर ऐसा सोचना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, तो अब हमको 4 सोचना है मल्टीप्लाई करने पे। क्यों, क्योंकि बाबू अब हम रूट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो जब हमको रूट नहीं चाहिए तो फिर रूट के अंदर से जो नंबर को डिवाइड कर चुके हैं, तो उसके बाद जो नंबर आएगा हमको उस पर ध्यान देना है, यानी 4 पे ध्यान देना है। मतलब दो नंबर ऐसा सोचना है, 4 को इस तरह से ब्रेक करना है, क्या आना चाहिए कि फिर से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए। तो अब यहां पर देखने बाबू कि यहां पर क्या बीच वाला टर्म जो है वो क्या है, तो हमको रूट तो कंसीडर करना नहीं है, और एक्स को भी थोड़ी देर के लिए अभी हम छोड़ देते हैं, तो बच गया क्या, +5। मतलब दो नंबर ऐसा सोचना है, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है मतलब दोनों नंबर को ऐड करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है तो दोनों नंबर को घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है, मतलब तुमको इस तरह से दो नंबर सोचना है कि दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और क्या आना चाहिए, तो बाबू यहां पर 5 आना चाहिए। अब हमको रूट पे ध्यान नहीं देना है, क्यों, क्योंकि हम रूट से यहां पर डिवाइड कर चुके हैं। किस में डिवाइड करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा उसमें रूट के अंदर वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमको 4 को ब्रेक करना है, 4 को किस में ब्रेक करना है, दो नंबर में ब्रेक करना है। कैसे दो नंबर, और क्या करना है, तो दो नंबर ऐसा सोचना है कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो फिर 4 आ जाए, लेकिन ऐड करने पे क्यों, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि +5 आना चाहिए। अब देखो 4 का कौन कौन सा फैक्टर है देख लो, तो 4 का फैक्टर एक 1 है, एक 2 है, और एक खुद 4 है, तो इसमें से कौन सा दो नंबर हो जाएगा, है ना, तो एक नंबर हम ले सकते हैं 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पर 2x² प्लस हमारा नंबर क्या था, एक 1 था और एक क्या था, 4 था, दोनों को ऐड करना है तो 5 आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर सच में सिर्फ 5 है, नहीं, यहाँ पर 5√3x है। तो बाबू यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, दोनों जगह √3x लगा देंगे, बात खत्म, और +6 और =0 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देख लो, अब एक बार ऐड करने पे देख लो यही नंबर आ रहा है, आ जाएगा। कैसे, यहां पर देखो 1√3x है और 4√3x है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर देसी भाषा में समझना है तो एक √3x में 4 गो √3x को ऐड करेंगे तो कितना √3x आएगा, 5 गो √3x आएगा। ठीक है, चलो अब कॉमन करते हैं, इसमें और इसमें से कॉमन करते हैं। ठीक है, तो कॉमन जब भी करना है बाबू तो देख लो यहाँ पर क्या कॉमन है, तो इन दोनों में तुमको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या कॉमन है फिर, तो नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल में कुछ कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, 2 बचेगा, और x के पावर 2 में से एक x कॉमन हो चुका है तो एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से बाबू देखो x कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा, √3। 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तो छुप जाता है, चलो ठीक है। अब जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं तो जो टर्म यहाँ पर आएगा वही टर्म यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस √3। अब देखो बाबू इस टर्म में से हम कुछ कॉमन करते हैं और जो बच जाता है यहां पर लिखते हैं। अच्छा, इसमें भी
यहां से जो कॉमन करते हैं और उसमें से जो बच जाता है उसको यहां पे लिखते हैं। तो अब देखो यहां पर x को लिख चुके हैं, 4 में से 2 लिखे हैं, लेकिन हमको 4 चाहिए, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब हम 2 यहाँ पर एक 2 नहीं लिखे हैं, 4 में से 2 लिखे हैं, एक 2 नहीं लिखे हैं, मतलब 2 बाहर लिखे हैं। अच्छा यहाँ पर √3 है, यहाँ पर हम √3 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। जब हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं मतलब कि √3 को हम बाहर लिखे होंगे, और साथ में प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको कॉमन करना है। अब हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, यही टर्म आ जाएगा और बराबर 0। ठीक है, चलो अब फिर से कॉमन कर लेंगे। इसमें से क्या कॉमन है, 2x प्लस √3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2√3 और बराबर क्या होगा 0 होगा। अब बाबू किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 0, यह तभी संभव है जब दोनों में से कोई एक नंबर क्या होगा 0 होगा। क्योंकि अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तब सोचो अगर कोई दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो अगर वो दोनों नंबर में से कोई भी नंबर 0 नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करने पे 0 भी नहीं आएगा। तो फिर कैसे 0 आएगा, तो उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए। दोनों भी 0 हो सकता है, या तो कम से कम एक तो 0 होना ही चाहिए, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब इन दोनों नंबर में से, दोनों ब्रैकेट में से कोई एक तो ब्रैकेट 0 होना ही चाहिए। तो या तो 2x प्लस √3 0 हो सकता है, और या तो x प्लस 2√3 0 हो सकता है। तो यहां से वापस सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -√3, तो x बराबर क्या होगा -√3/2, और यहां से सॉल्व करेंगे तो x का हो जाएगा -2√3। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, तो 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 बराबर क्या होगा 0। क्या बताया है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 × 60 क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, चलो अब दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पर बीच में क्या गया है रूट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रूट को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो रूट के अंदर जो नंबर है उससे उसमें डिवाइड कर देंगे, तो 120 में 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 40 आएगा। यानी अब हमको दो नंबर ऐसा सोचना है, ठीक है, मतलब अब हमको 40 को ब्रेक करना है। किस तरह से, दो नंबर में ब्रेक करना है। दो नंबर इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 40 आ जाए, और घटाने पे, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है माइनस है, मतलब घटाने पे क्या आना चाहिए, तो बीच वाला टर्म आना चाहिए। लेकिन बीच वाले टर्म में कौन सा टर्म, अब रूट पे ध्यान नहीं देना है, रूट को छोड़ के जो आएगा उस पर ध्यान देना है, मतलब 6 आना चाहिए। ठीक है, चलो 40 को ब्रेक करते बाबू, तो 40 का फैक्टर निकाल दो, चाहे प्राइम फैक्टराइज कर दो। 2 से 20 बार में कटेगा, फिर 2 से 10 बार में कटेगा, फिर 2 से 5 बार में कटेगा। अब देखो बाबू, अगर हमको घटाने पे 6 चाहिए, घटाने पे दो नंबर सोचना है और उसको घटाने पे 6 चाहिए, मतलब कि एक नंबर 6 से बड़ा होगा तभी ना हम उस बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 6 आएगा। तो कोई बड़ा नंबर देखते हैं, ये काम करते हैं, 5 2 10 है तो 6 से बड़ा है, तो एक 10 हो गया और एक क्या हो गया हमारा 4 हो गया, 2 2 4, तो एक 10 और एक 4, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, तो 2x²। ठीक है, और एक नंबर हमारा 10 है और एक 4 है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस में 10 रहेगा और माइनस में 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 6 नहीं था, √3 और x भी है, तो यहाँ पर √3x और यहाँ पर √3x लगा देंगे और -60 बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हम इसको कॉमन करके फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, अब आओ इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या है। अच्छा एक और चीज है, इसको सॉल्व करने फिर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था पता है, बीच वाला टर्म हमारा पहले से क्या था, पहले से था हमारा 6√3x था, मतलब कि 6 गो √3x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 गो √3x में से 4 गो √3x जाएगा, 6 गो √3x बच जाएगा। ठीक, चलो इसमें क्या कॉमन है, तो 2 और 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 गो x है, यहाँ पर एक x है, तो ठीक। चलो यहाँ पर x² था, उसमें से एक x कॉमन हो गया है, तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस 2 का टेबल कितना तरह पढ़ेंगे 10 आएगा, 5 टाइम्स पढ़ेंगे। ठीक, और √3 तो कॉमन है नहीं, तो √3 और x तो कॉमन हो चुका है। चलो अब जो ब्रैकेट यहाँ पर आएगा वही ब्रैकेट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो x प्लस 5√3 आ गया। ठीक, अब देखो बाबू हम क्या बताए हैं कि जब भी हम कॉमन करते हैं तो इसमें से कॉमन करने के बाद जो बच जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं।
और हम बचा हुआ क्या है हमारा टर्म x है, मतलब कॉमन किया हुआ क्या है, तो x को छोड़ के जो है वो है, तो x को छोड़कर अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, तो सिर्फ यही ना बच गया है, सिर्फ यही बच गया, यानी क्या बच गया है -4√3, तो उसको हम बाहर, इसका मतलब हम उसको कॉमन किए हैं तभी हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म दोनों आ जाएगा वापस से, ठीक है। चलो और इसमें से फिर कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन है, तो x प्लस 5√3 कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कॉमन है 2x माइनस 4√3 और बराबर 0। तो हम बताया है किसी दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या हो 0। तो या तो पहला ब्रैकेट नहीं x प्लस 5√3 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू -5√3 आ जाएगा, और अगर 2x माइनस 4√3 अगर 0 होगा तो यहाँ से 2x बराबर क्या आएगा +4√3, तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा बाबू, तो x का वैल्यू आएगा 2√3। अब एक और क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, इसको भी देखते हैं। तो x² माइनस 3√5x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। क्या करते हैं हम, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 इंटू 10 करेंगे क्या आएगा बाबू 10 आएगा, ठीक है। अब 10 को ब्रेक तो करना है, लेकिन दिक्कत ये आ गया कि यहाँ पर रूट आ गया है, तो रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा उससे उसमें हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 10 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। अब हमको 2 को ब्रेक करना है, ठीक है, 2 को ब्रेक करना है, और हमको नंबर क्या चाहिए बाबू, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो अगर यहाँ पे प्लस है मतलब कि 2 को नंबर ऐसा सोचना है जिसको प्लस करने पे क्या आ जाए, तो 3 आ जाए, साइन आ जाएगा, ठीक है, जो साइन चाहिए वो हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। बस 2 को नंबर ऐसा सोचना है जिसको प्लस करने पे क्या है तो 3 आना चाहिए, ठीक। वैसे माइनस है तो -3 आना चाहिए, ठीक। तो हम बताए थे कि कांस्टेंट टर्म का साइन जो रहेगा वही हमको करना है, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस करना है, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस रहेगा तो दोनों को माइनस करना है। चलो अब 2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, दो ही इसके फैक्टर हैं 1 और 2 है, 2 को, ठीक है, तो अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब दिक्कत है कि यहाँ पर क्या माइनस का साइन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐड कब करते हैं 2 कंडीशन में करते हैं, हम 2 कंडीशन में ऐड करते हैं, या तो दोनों माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो, यहाँ पर हमको साइन माइनस का चाहिए, इस वजह से यहाँ पर दोनों का साइन क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो बाबू यहाँ पर x², पहला नंबर एक -1 है हमारा और दूसरा नंबर -2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि अब हमको रूट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो लेकिन क्या यहाँ पर सच में रूट नहीं है, नहीं रूट तो था, तो फिर से हम रूट लगा देंगे, तो √5x और यहाँ पर +10 इज इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा बाबू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ए को √5x में 2 को √5x को ऐड करेंगे तो 3 को √5x आ जाएगा, और माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है इसमें से, तो सिर्फ x कॉमन है, यहाँ से एक x बच जाएगा, और यहाँ से x तो कॉमन हो चुका है तो √5 बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक। जो पहला ब्रैकेट आता है वही दूसरा ब्रैकेट आएगा, तो x माइनस √5 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बताए थे बाबू कि इसमें से कॉमन करने के बाद जो बच जाता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम x लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं -2√5 नहीं लिखे हम यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको हम बाहर लिखे होंगे, ठीक है, और बराबर 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ये दोनों टर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम कॉमन करते हैं तो x माइनस √5 आ जाएगा कॉमन यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ से x और यहाँ से -2√5 बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ रहा है, तो या तो ये पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट, तो पहला ब्रैकेट है हमारा x माइनस √5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा √5, और यहाँ से x माइनस 2√5 बराबर 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा +√5। तो इस तरह से बाबू जो भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और अगर ठीक है बीच वाला टर्म यानी कि मिडिल टर्म अगर रूट में है तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे तो आसानी से बन सकता है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।